हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में लेक्चर नंबर 35 जो प्ले विथ ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इससे रिलेटेड या इससे भी जनरल जो होता है उसका ग्राफ का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। यही ग्राफ इसमें दिखा हुआ भी एक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला इसको बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले देखिए, जैसे जो मेन पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कि सर्किल में हम लोग बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी तरह पैराबोला जो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, बताएंगे क्यों। हॉरिजॉन्टल पैराबोला, इसमें मेन बात है, दो बात ध्यान रखना है। एक बात याद रखिए, सबसे पहले फोकस। जैसे और एक रखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स और फोकस दोनों मेन ही है इसका। एक रखना है वर्टेक्स और एक रखना है फोकस। इतना ही से आपका काम हो जाएगा। फोकस A0 होता है, जो A है यहाँ वही A0 फोकस हुआ, और वर्टेक्स जो होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, अब दिमाग में यही रखना है। मेन रूप से हम लोग सिखाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर देखिए कैसे बनता है, अगर ये वर्टेक्स है और ये फोकस है तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है। सेट कर लीजिए, बाद बाकी कुछ भी सीखने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। इस पर सिमेट्रिकल होता है ऐसे, सेम यहाँ से ये ग्राफ हो जाए। अगर ये वर्टेक्स है हम लोगों का और ये फोकस है तो ग्राफ ऐसे होगा। अगर ये वर्टेक्स है और ये फोकस है तो ग्राफ ऐसे होगा। मतलब ध्यान में रखना है कि फोकस जिधर रहे उधर ही अंदर साइड ये ग्राफ रहेगा, लेकिन ये वर्टिकल हाइपरबोला होता है। वर्टिकल पैराबोला जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y लिखाता है। तो इसमें भी दो सीन होगा। अगर वर्टेक्स यहाँ है और फोकस यहाँ है तो ग्राफ वर्टेक्स पर से शुरू होगा और इधर। यही दिमाग में रखना है। हम लोग सिखाते हैं क्लास में पढ़ाते समय कि ये वर्टेक्स और ये फोकस है तो ग्राफ इस तरह ड्रॉ कर देंगे। वर्टेक्स यहाँ, फोकस यहाँ, तो ग्राफ वर्टेक्स से ही पास करेगा। फोकस जिधर गया उधर साइड ही शेप इसका रहेगा। तो अभी देखिए शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये रहा वर्टिकल के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका भी फोकस जो है वो अब जो हॉरिजॉन्टल में A0 लिखाता है वो 0a हो जाता है, और वर्टेक्स 0 0 ही होता है। इसमें इस लेक्चर में जो ग्राफ केवल आप सीख रहे हैं, न कि आप ये सीख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं फोकस वर्टेक्स, ये सब नहीं। सीधे ये फॉर्म है तो फोकस ये होगा, वर्टेक्स ये होगा। और यही दिमाग में रखिए कि जिधर वर्टेक्स और वर्टेक्स से ड्रॉ करना है फोकस के तरफ में शेप होना चाहिए। वर्टेक्स यहाँ, फोकस यहाँ, तो ऐसे कर दिए। वर्टेक्स यहाँ, फोकस, तो इस तरह ये करना है। अभी देखिए, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ से। सबसे पहला जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे सिंपल ग्राफ यूज कर रहे हैं 4x। दो टाइप के स्टूडेंट हैं इसमें। देखिए, एक टाइप के स्टूडेंट ऐसे हैं और एक टाइप के ऐसे हैं।
जैसे कुछ लोग पुटिंग पर करते हैं, पुटिंग पर अगर करना है तो पुटिंग पर करना है तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए और x का वैल्यू 1 सोचिए, x का जो ही x का वैल्यू हम 1 सोचेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 सोचेंगे जो ही, तो y का वैल्यू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी 1 और 2 यहाँ और 1 और माइनस 2 यहाँ, और ग्राफ हो गया ऐसे, यही ग्राफ हो गया। ये हुआ, वे उस टाइप के स्टूडेंट हैं जो पुटिंग से बनाएंगे। जो दूसरे टाइप से बनाना चाहते हैं उनका बात कर रहे हैं कि अभी जो सबसे अच्छा तरीका है जो अभी हम बात करने वाले हैं वो ये कि दो बात खोज लेना है इसका। वर्टेक्स तो एक खोज लिए पहले, वर्टेक्स 0 0 और फोकस खोज लिए। फोकस है, देखिए अब यहाँ ये फॉर्म कौन है, फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, तो x x से मैनेज किया तो 4a 4 के बराबर हो गया, 4a 4 के बराबर, तो a 1 निकल गया, तो ऑटोमेटिक फोकस जो है a 0 होता है, यानी 1 0 होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट जाके रिप्रेजेंट करना है। देखिए इस मेथड में केवल फोकस निकालने में भर देर है, इसमें पुटिंग करिए, इसमें है कि फोकस निकालिए। और वर्टेक्स तो 0 0 मालूम है, और फोकस हम लोग को मालूम है कितना, 1 0। अब सीधा जाएंगे और ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, काम खत्म। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ। अब देखिए अभी अगर फिर दूसरा कोई कहा जाए कि हम लोग को ड्रॉ करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल 2x, यही ड्रॉ करना है। फिर दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक टाइप पुटिंग है, जो लोग पुटिंग से बनाएंगे वो लोग 0 0 तो यहाँ करेंगे ही, 0 0 सेटिस्फाई करा, और यहाँ 1 करेंगे, तो 1 करने पर √2 और माइनस √2 ये 2 पॉइंट है, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया हम लोगों का, ये ग्राफ हो गया। एक टाइप के लोग जो लोग पुटिंग से बनाना चाहते हैं, पुटिंग में 1 रख दिए जानबूझ के, उससे डिसेंड कर लिए। दूसरा टाइप के स्टूडेंट जो हैं वो इसको y इज इक्वल टू 4ax करते हैं, तो 4a इज इक्वल टू हो गया 2, दैट इज a इज इक्वल टू हो गया हाफ। तो वर्टेक्स निकल गया हम लोग का 0 0 और फोकस निकल गया हाफ 0, क्योंकि फोकस a 0 होता है। अब 2 पॉइंट डिसेंड करना है, जाके करिए। ये वर्टेक्स है, ये 0 0 है और हाफ 0 डिसेंड लिए। अब बस हाफ 0 किए तो बस इसमें है कि थोड़ा सा ये विड्थ जो है इसका ये पता चल जाएगा आपको, इसमें नहीं पता चलेगा, लेकिन ग्राफ बाद में यही काम आएगा आपको, इसलिए इस पर प्रैक्टिस आपको करना है। ये x है, ये y है। 2 मेथड है, या तो पुटिंग करिए, x इज इक्वल 0 डाले तो 0 0 तो होगा ही, ओरिजिन तो है ही, ओरिजिन तो वर्टेक्स हो ही गया, और एक 1 अपना मन से डाले और पता कर लिए कि अगर x 1 डालते हैं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 होगा। तो ये पॉइंट कितना है अभी जो पिक्चर में दिख रहा है मेरा, ये 1 √2 दिख रहा है, और ये दिख रहा है 1 माइनस √2। ये पुटिंग से हुआ, और ये है वर्टेक्स। ये वर्टेक्स और फोकस का यूज करते हुए ये वर्टेक्स हो गया हम लोग का, जो ओरिजिन है इसी को वर्टेक्स बोला जाता है। अभी देखिए फिर जैसे कोई कह दे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x ड्रॉ कीजिए। फिर 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, पहला टाइप के पुटिंग और सेकेंड टाइप वर्टेक्स। वर्टेक्स फिर से 0 0 ही होगा, और हमको फोकस खोजना है। आप जानते हैं कि ये काम करेगा किसका, 4a का, तो a कितना हो गया -1। अब जाके लिख देना सीधे -1 0 लिखे और ग्राफ खींच दिए। वर्टेक्स खोजे, फोकस खोजे, और उसके हिसाब से ग्राफ। इसमें है कि 0 0 तो फिक्स्ड है, 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, -1 रखेंगे तो करेगा। तो -1 रखेंगे तो -1 पर जो है इसका वैल्यू 2 होगा,
और इधर -2 है, तो ये ग्राफ हो गया। वो डिपेंड करता है आप पुटिंग से ड्रॉ करना चाहते हैं कि किससे। पुटिंग भी इजी है, लेकिन ये हम इसलिए सिखा रहे हैं कि बड़ा ग्राफ में आपको पुटिंग से ज़्यादा अच्छा ये होगा। वर्टेक्स खोजिए, फोकस खोजिए और उसके हिसाब से लिख दीजिए। अभी देखिए, अगर कहा जाए कि y² - 3x ड्रॉ कीजिए, सीधे पता हमको 0 0 ये हो गया, और चूंकि फोकस जो है वो तो यही 4a के बराबर है, यह है 4a के इक्वल टू, तो a इक्वल टू गया -3/4, यानी इधर होगा, जैसे ही -3/4 इधर हुआ ग्राफ खींचा गया, काम खत्म, ये हो गया। और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। पुटिंग से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर हमको बोला जाए कि y² - ½ x ड्रॉ कीजिए, फिर से वही कंसेप्ट है, वर्टेक्स इसका 0 0। हम लोग तो अंदाज भी लगा लेते हैं कि फोकस निगेटिव होगा, बस तुरंत में गए और इधर ड्रॉ कर दिए, काम खत्म। कोई पूछे कि हाँ कि कितना होगा, तो ये 4a के बराबर है, a कितना होगा -1/8, यानी ये पॉइंट जो है डिसीजन, ये -1/8 और 0 है। ये अभी हॉरिजॉन्टल ही है। अभी देखिए एक वर्टिकल बात करते हैं। हमको पहले से पता वर्टेक्स और फोकस चाहिए केवल, और कुछ नहीं करना है। अभी देखिए, जैसे कोई पूछ दिया कि x² = 4y करना है। दो टाइप में, तो 3 टाइप के लोग हैं इनमें। तो जो लोग x² पहले से रटे हुए हैं, उनको पहले से चूंकि हम ग्राफ पढ़ाए हुए जिनको, सीधे उनको पता है कि x² यही होता है, x²/4 भी वही, अगर एक जगह नहीं ड्रॉ किए तो वही लिख देंगे। एक तरीका हो गया, ये खत्म। जो ग्राफ पहले से पढ़े हुए उनका, जो लोग अभी जानेंगे वो वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स होगा 0 0, और जो फोकस है जो फोकस यूज कर रहे हैं अभी, वो 0a यूज करेंगे, 0a। तो 0a यूज करेंगे। आपको पता है कि ये है x² = 4ay, तो a = 1, यानी कितना 0 1, और 0 1 हो गया, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स है कितना 0 0, और फोकस कितना है, तो 0 1, 0 1 जो ही फोकस हुआ, ये 0 1 फोकस है, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर दिए ऐसे, काम खत्म। एक है कि पुटिंग करिए। पुटिंग करने वाले लोग, पुटिंग जो लोग करेंगे वो 0 0 तो रहेगा ही उनका, और अगर y = 1 डालते हैं तो -2 और 2, अगर 1 डालते हैं तो -2 पर भी 1 है, और 2 पर भी 1 है, और -2 पर भी 1 है, तो उसके हिसाब से ग्राफ आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पुटिंग वाला हुआ। जो लोग पुटिंग में x = 1 डाल दिए, y = 1 डाल दिए, उनको आ गया x = +-2। तो यहाँ से 2 पॉइंट बना, एक 2 1 बना और एक 2 - 1 बना। लेकिन इतना करने का तो नहीं है, डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो ये मेथड है। वर्टेक्स आपको आना चाहिए और फोकस आना चाहिए। वर्टेक्स और फोकस के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ होता है। ये देखिए, x² = -3y। जो लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं पहले से, ये x² -1/3, तो x² पहले से पता है, आउटपुट माइनस उल्टा होता है। जो लोग ग्राफ सीखे हुए हैं, जो लोग अभी केवल वर्टेक्स और फोकस के नाम पे चाहते हैं, तो x² = 4ay है, तो a निकल गया -3/4, तो वर्टेक्स हम लोग का पता चल गया 0 0, और जो फोकस है वो पता चल गया 0a, दैट इज 0 और -3/4। तो वर्टेक्स हम लोग का पता है, वर्टेक्स हो गया 0 0, और -3/4, यानी यही पॉइंट है कितना 0 -3/4 जो है वो फोकस है। तो ग्राफ हम गए और ऐसा ड्रॉ कर दिए।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई डैश। मतलब वर्टेक्स और फोकस के हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब देखिए इसमें जो जनरल टाइप का होता है वो देखिए बात कर रहे हैं क्या से y -1 का स्क्वायर और है 4x -1। सिंपल x -2 लीजिए। देखिए पहला नंबर तो इसको एक तरह से कहा जाए, दो मेथड है इसमें भी बनाने का, लेकिन इसमें क्या क्या चाहिए। पहले तो आप जो एक्सपर्ट है आप इसमें है, यहां से क्लियर हो गया कि जो x है वो x -2 है रियली में, और जो y है वो y -1 है। वर्टेक्स हम लोग इसका जानते हैं, एक वर्टेक्स और फोकस दो चीज चाहिए ग्राफ। जरूरत पड़ेगा तो x के साथ इंटरसेक्शन निकालना होगा और y के साथ अलग निकालना होगा। जैसे वो जरूरत के हिसाब से x एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हम लोगों को तो y 0 कर देते हैं। y जो ही 0 करेंगे तो 4 × x -2 इज इक्वल टू 1, दैट इज x -2 बराबर है 1/4, यानी x बराबर हो गया 9/4, यानी पॉइंट निकल गया 9/4 और 0। ये x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। y एक्सिस के साथ जरूरत पड़ेगा तो निकाल सकते हैं। y 0 कर लीजिए, x 0 कर लीजिए। x 0 करेंगे तो होगा y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से y पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि नो इंटरसेक्शन पॉइंट विथ y एक्सिस। ये क्लियर कर दिया। अब हमको दो बात चाहिए। हम लोग वास्तव में इसका वर्टेक्स जानते हैं, इसका वर्टेक्स हम लोग को मालूम है कितना 0 0, लेकिन कब, जब ये x होता है ये y होता है। अभी तो 0 0 जरूर है, लेकिन x के जगह है x -2 और y के जगह है y -1। अब आपको इमेजिन करना है कि x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 2, यही लिखना है 2। अगर स्पीड है आपका तो सीधे मन में सोचिए x -2 इज इक्वल टू 0 तो 2 और y -1 इक्वल टू 0 तो 1, यानी एक बात हम लोग को निकल गया कितना 2 1, ये निकल गया वर्टेक्स। एक बात और खोजेंगे फोकस और आंसर दे देंगे। देखिए फोकस निकालना है तो सबसे पहले तो 4a किसके बराबर है 4 के, यानी a कितना हो गया 1। तो फोकस जो होता है वो a0 होता है, लेकिन कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए। यही आपका स्पीड रहेगा तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 1 0 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए x -2 और y -1, और यहाँ हो गया x -2 इज इक्वल टू 1 तो 3 और ये हो गया 1, यानी हम लोग का फोकस निकल गया कितना 3 और 1। देखिए अब ग्राफ खींच देंगे। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले वर्टेक्स दिखाइए। कहाँ है वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ है, तो ये 1 ये 2 और 1, तो 2 और 1 तो ये हो गया वर्टेक्स अपना, यही पॉइंट है वर्टेक्स 2 और 1। ठीक है, अब एक और दिखा दीजिए 3 1। 3 1 कहाँ है भाई, ये 3 है और ये 3 1 है। अब देखिए ये वर्टेक्स है मेरा, जो ही वर्टेक्स हुआ और ये फोकस है तो आपको ग्राफ पता चल गया होगा। अभी सीखा है कि वर्टेक्स यहाँ फोकस यहाँ, तो ग्राफ इस तरफ, तो ग्राफ कन्फर्म हो गया हम लोगों का इधर। अब इधर से कहाँ से कटेगा, तो 9/4 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, 3 से कम ही है, यानी ग्राफ जो है यही ग्राफ हो गया किसका, ये पॉइंट आपको पता चल गया कितना है 9/40, और यही ग्राफ हो गया किसका जो अभी लिखे हैं y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x -2। यही ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है,
ये तो ओरिजिन अपना फिक्स है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। फिर से एक बार चर्चा कर दें, हमको कोई भी जो पैराबोला है उसमें आपको जो ओरिजिनल है कौन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दो ही बात चाहिए। बाद बाकी कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जब ही ये था तो हम इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिख दिए। वर्टेक्स हमको इसका पहले से मालूम है, नया में x के जगह x-2 है और y के जगह y-1 है। इमेजिन करना है कि x-2 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से x इज इक्वल टू 2 और 1 कर लिए और ग्राफ कर। अपने टैलेंटेड हो जाएगा तो डायरेक्ट स्टूडेंट सब 2 और 1 कर देता है। जैसे क्वेश्चन देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे y प्लस 2 का होल स्क्वायर और है 3x -1, ठीक है। अभी जो ही हम जाएंगे इसको बनाने, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ से a पता चल गया 3/4, क्योंकि 4a किसके बराबर है, 3 के। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी बना सकते हैं। अब देखिए वर्टेक्स, हम अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो वर्टेक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 1 और यहाँ से -2 डायरेक्ट निकल गया वर्टेक्स। नहीं तो फिर जाइए 0 0, पहले इसको 0 0 करिए, फिर कैपिटल X कैपिटल Y, फिर x के जगह x-1, y के जगह y+2, वो नहीं किए, डायरेक्ट बना दिए। फोकस देखिए, फोकस ओरिजिनल में a0 होता है, दैट इज 3/4 0 होगा, और x के जगह लिखाएगा x-1 और y+2, तो इसका हो गया कितना, ये हो गया 1 + 3/4 और -2, ये हो गया कितना 7/4 और -2। बस दो बात चाहिए, जरूरत पड़ेगा तब x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो अभी हमको दो बार डिसीजन करना है बस। पहला, वर्टेक्स, चलिए वर्टेक्स यूज करते हैं। वर्टेक्स है 1 - 2, यानी ये 1 लिए, -2 लगभग यहाँ होगा, ये 1 - 2 है। और फोकस है कितना 7/4, यानी 2 से हल्का सा छोटा, 1 से बड़ा। 7/4 का वैल्यू 2 से 1 पॉइंट समथिंग होगा। अभी तो ये 1 पर ही है, 1 पॉइंट समथिंग है तो इधर ही पॉइंट होगा ना। तो ये हो गया अपना वर्टेक्स, ये हो गया फोकस, ये फोकस हो गया। ये फोकस हो गया और ये रहा वर्टेक्स। और देखिए वर्टेक्स इधर और फोकस इधर, तो ग्राफ ऐसा, इधर तो नीचे तक कोई टेंशन है नहीं, ऊपर में ऐसा हो गया। जरूरत पड़ा, आपको मन है तो जाके निकालिए। एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, निकाल सकते हैं आप। ये पॉइंट कौन है, उसके लिए जाके एक्स एक्सिस पर निकालना है तो y वैल्यू 0 कर दीजिए। जैसे अभी ये निकालना है हमको, ये कटिंग निकालना है एक्स एक्सिस पर का, तो y 0 कर दीजिए। तो y जो ही 0 करेंगे तो इधर हो गया 4 और इधर हो गया 3x - 3, दैट इज 3x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 7/3। यानी ये जो पॉइंट निकल गया अभी अपना, ये पॉइंट है 7/30, आंसर हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब लिख दिए और यही ग्राफ हो गया। यही एक्सिस होता है जो हम अभी नहीं दिखाना चाह रहे थे, सीधे पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए एक और, जैसे x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y - 1, सपोज कीजिए ऐसा एक क्वेश्चन हो गया।
सबसे पहले देखिए, उससे पहले है कि आप इसको सीखने से पहले ये सीख लीजिए, y -1 का होल स्क्वायर अगर रहा और इधर रहा 2x - 3, तो क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्म जो होता है वो होता है y - बीटा का होल स्क्वायर = 4ax - अल्फा। जो रूल होता है उसके हिसाब से x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी x का कोफिशिएंट 2 है, तो पहले आपको सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना होगा x का कोफिशिएंट 1 लाने के लिए, और अब हो गया। अब यहाँ से आप जानते हैं कि ये y² = 4a कैपिटल X हो गया, तो a निकल गया हाफ, और वर्टेक्स आराम से निकाल सकते हैं कितना, 3/2 और 1। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग जाएं, इसके लिए वर्टेक्स 0 0 करें, कैपिटल X कैपिटल Y करें, फिर वर्टेक्स 0 0 करें और कैपिटल X के जगह x - 3/2 और y - 1, और इसको मन ही मन इमेजिन करें x - 3/2 = 0, तो x = 3/2 और y = 1, तो ये वर्टेक्स निकल गया। अब दूसरा हम लोग को निकालना है फोकस। फोकस हमको पता है कितना है, a0 होता है, हॉरिजॉन्टल है ये, चूंकि ये फॉर्म है तो हॉरिजॉन्टल ही है, और हॉरिजॉन्टल पैराबोला में जो फोकस होता है वो a0 होता है। a0 मालूम है, हाफ 0, और x के जगह x - 3/2 और y के जगह y - 1, दैट इज ये तो 1 क्लियर हो गया, और 3/2 प्लस हाफ 2, यानी अब वर्टेक्स हम लोग को पता चल गया और फोकस पता है। सीधा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। सबसे पहले वर्टेक्स कितना, 3/2 और 1, वर्टेक्स 3/2 मतलब 1.5, तो अगर हम इसको 1 डिसाइड करते हैं तो 1.5 लगभग 1.5 यहाँ होगा, 3/2 और 1, 3/2 और 1, ये वर्टेक्स हो गया। अब फोकस कितना है, 2 और 1, तब फोकस हो गया 2 और 1, यानी ये रहा अपना सबका, ये रहा फोकस। वर्टेक्स इधर है, अब फोकस इधर है, तो ग्राफ ऐसे होगा। अब यहां से किधर से पास करेगा ये अगर जानना है तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो y वैल्यू 0 करना पड़ेगा, y जो ही 0 करिएगा तो 1 = 2x - 3, दैट इज x = 2, यानी यहीं से पास करेगा, 2 0 से ही, और ग्राफ इसी टाइप का होगा। यही हो गया, ये वर्टेक्स था। ये वर्टेक्स कितना है, तो वर्टेक्स अभी निकाल चुके हम लोग, 3/2 और 1। अभी जस्ट जो इसके पहले जो छोड़े, देखिए अभी गौर से देखिएगा तो फिर y, ये फॉर्म कौन सा है, x - अल्फा का होल स्क्वायर = 4a y - बीटा। उसके हिसाब से y का कोफिशिएंट जो है, y का गुणक वो 1 होना चाहिए, यानी 2 जो है वहाँ 1, तो 1 कैसे होगा, तो इसके लिए 2 कॉमन ले लीजिए और y - हाफ हो गया। अब रियली में ये फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म है। यहां से दो बात पता चला, 4a कितना है 2, तो a कितना हो गया हाफ, और वर्टिकल पैराबोला है। वर्टिकल पैराबोला है तो वर्टेक्स तो वही रहता है। पहला तो वर्टेक्स हमको निकालेंगे, वो तो 0 0 ही रहेगा, दैट इज यहाँ x - 3 और y - हाफ, तो वर्टेक्स निकल गया 3 और हाफ। वर्टेक्स में कोई समस्या नहीं है, सबसे जो प्रॉब्लम है आपको वो फोकस में है थोड़ा सा। तो देखिए फोकस निकालते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस 0a होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल आता है उसको वर्टिकल आता है। दिमाग में 2 ही बात रखना है, एक ऐसा पिक्चर और एक ऐसा पिक्चर, इसमें a0 और इसमें 0a। जो a0 जानता है तो y एक्सिस पर तो 0a ही होगा, और यहाँ पे इसका मतलब है a के जगह कितना, ये तो 0 है, a के जगह हाफ है, और यहाँ है x - 3 और y - हाफ, तो निकल गया पॉइंट कितना, 3 और 1 निकल गया। अब देखिए सीधा रिप्रेजेंट करेंगे,
ग्राफ ड्रॉ करना है। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अभी सबसे पहले वर्टेक्स कितना है 3 और हाफ, तो 3 चलिए 1 2 3 और हाफ चलना है तो 3 और हाफ तो एकदम 1 इतना होगा तो हाफ तो छोटा होगा, ये होगा, ये 3 और हाफ है। अब 3 और 1 चलना है, ये तो वर्टेक्स हो गया हम लोगों का। अब फोकस के लिए 3 और 1, तो 3 और 1 लगभग यही होगा, यही हम लोग का है फोकस। अब ग्राफ देखिए, वर्टेक्स इधर है, फोकस इधर है, तो ग्राफ तो सीधा ऐसा खींचाएगा, ऐसा खींच दिए। अब इधर से कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, इसके लिए चेक कर लीजिए। वाई एक्सिस पर कटिंग करना है तो x0 कर दीजिए, x0 करिए तो उसमें 9 = 2i - 1 यानी 2i = 10 यानी y = 5 यानी पॉइंट निकल गया कितना 0 5 पर। ये 1 2 3 4 5 यानी जो पॉइंट पास करेगा वो लगभग यहाँ से और इधर से ये जो पैराबोला बना, ये पॉइंट कितना बना 0 और 5। 0 रखिएगा, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 5 आएगा। और ये वर्टेक्स निकल गया अपना कितना 3 और हाफ, और जो फोकस था वो था 3 और 1, और यही एक्सिस होता है, वो बात करने का जरूरत नहीं है अभी ज़्यादा। तो ये हो गया वर्टिकल। एक लास्ट है जो सबसे जो लास्ट टाइप है एक, उसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए अब y² + 4y + 8x - 12 ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें फॉर्म भी नहीं रहेगा। आप फॉर्म 2 ही जानते हैं अभी, 4 फॉर्म y² = 4x, सच में 2 ही होता है, x² = 4y। ये जो अलग, तो हमको सबसे पहले इसको सेटिंग करना पड़ेगा। y² + 4y एक साइड कर लीजिए और इसको अलग कर लेते हैं, कर लिए। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में, इसमें क्या है लड़ाई, y² + 4y को परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए y² + 2 × y × 2, तब b का काम कौन, ये a² हुआ + 2ab, तब b का काम कौन हुआ 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, दैट इज y + 2 का स्क्वायर - 4। जिन लोगों को ना आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके सीख लीजिए, तब इसको बना पाएगा, ना तो ना बना पाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं y + 2 का होल स्क्वायर और -4 = -8x + 12। इसको लिख सकते हैं y + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज -8x और +16। अभी भी फॉर्म में नहीं है, हमको 8 कॉमन होना चाहिए, तो लिखेंगे -8 कॉमन करेंगे इसलिए कि x का कोफिशिएंट 1 चाहिए हमको। अब फॉर्म में आया हम लोगों का। अब जो ही फॉर्म में आया तो आप अब इतना देखिए, क्वेश्चन देता है तो इतना आपको ये करने में लग जाएगा, फॉर्म में सेट करने में। और अब फॉर्म है y² = 4a X है, तो a निकल गया कितना -2। अब यहाँ से 2 बात निकाल लीजिए। पहला वर्टेक्स आप जानते हैं 0 0 होता है, 0 0 होगा तो x - 2 है और y + 2 है, तो यहाँ से निकल गया 2 और -2। और दूसरा हमको चाहिए फोकस क्या होता है, चूंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, 2 ही तो, a0 नहीं तो 0a, तो a0 दैट इज a0 कितना -2 0 और यहाँ से x - 2 और यह है कितना y + 2, तो निकल गया कितना 0 और -2। अब जाके ग्राफ ड्रॉ करने में जस्ट मेन रूप से काम है वर्टेक्स और फोकस का।
तो देखिए अभी खींचेंगे ग्राफ। सबसे पहले हमको वर्टेक्स 2 माइनस 2, 2 तो मतलब ये 1 है, ये 2 है, और -2 का लगभग मीनिंग यहाँ है। ये पॉइंट हमको निकल गया वर्टेक्स। और अब फोकस एक दिखाना है खाली। फोकस कौन है? फोकस है आपको 0 और -2। फोकस कौन है? 0 और -2 कहाँ होगा? यही इसी के सामने। देखिए ये निकल गया, वर्टेक्स निकल चुका है, ये वर्टेक्स निकल चुका है मेरा। अब फोकस अब इधर आ गया तो ग्राफ गारंटी में ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो वर्टेक्स निकल गया कितना? 2 और -2, और फोकस निकल चुका है मेरा कितना? 0 और -2। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। एक तो ग्राफ क्लियर है कि ऐसा होगा, ये गारंटी है। दूसरा ग्राफ, ये लाइन देखिए अभी बता रहे हैं समझा के, यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा। ये डिसीजन करने के लिए y एक्सिस पर कटिंग निकाल लीजिए। अभी जाएगा नहीं, पता नहीं है, तीनों जगह से जा सकता है। तो हम डिसीजन करने के लिए सबसे पहले हम y एक्सिस के साथ निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो x 0 कर दीजिए। x जो ही 0 करेंगे तो y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, x 0 करेंगे तो 16, तो y + 2 इज इक्वल टू +-4, तो y निकल गया एक बार 2 और y निकल गया एक बार -6। यानी पॉइंट निकल गया अपना सबका, एक बार 0 और 2 और एक है 0 और -6। आप खुद सोचिए, ये पॉइंट निकल गया हमको कितना? 0 और -6। लगभग लग भी नहीं रहा है क्योंकि -2 पर है तो -6 और थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। जैसे ये पॉइंट जो है से और नीचे जाएगा अभी, तब जाके थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ ठीक है। ये वर्टेक्स था, ये पॉइंट नीचे कर दिए, और इधर से हमको पास कराना कहाँ से? 0 2 से। तो 0 2 से करना है तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यानी ग्राफ हमको अभी ये यहाँ से पार करेगा तो पास करेगा। अभी यहाँ x एक्सिस पर कहाँ कटेगा वो भी निकाल लेते हैं। देखिए x एक्सिस पर निकालना है, x एक्सिस पर तो y 0 कर दीजिए। y 0 जो ही करेंगे तो इधर हो गया 4 और इधर हो गया -8x + 16, तो 8x हो गया कितना? 12, तो x हो गया 3/2। यानी x एक्सिस पर निकल गया कितना? 3/2 0 पर, यानी 1 है तो लगभग यहाँ से पार करेगा। और ग्राफ कैसे? तो ऐसे होते हुए यही है पैराबोला, और यही वर्टेक्स हो गया, और ये पॉइंट हो गया कितना? 0 2, और ये हो गया 3/2, 0। x एक्सिस पर एक ही जगह कटिंग है, y एक्सिस पर 2 जगह कटिंग है, और यहाँ से पैराबोला का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं आप इस टेक्निक से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।